ये राम की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये राम की आस्था को, जो देश की श्रद्धा है, उसको डिगाने का प्रयास ये षड्यंत्रकारी लोग कर रहे हैं। महाराज जी, लगातार जिस तरीके से तमाम लोग कह रहे हैं, टिकन बन रहा है, अनिल मिश्रा, जो भी दोषी है, योगी जी की सरकार है, संत की सरकार है, राम मंदिर के लिए जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया है, वो राम की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एसआईटी का निर्णय आएगा, जो भी दोषी है उन सबको सजा मिलेगी। लेकिन हम संत ये निवेदन करते हैं कि चंपत राय जी के ऊपर इस तरह का आक्षेप न लगाया जाए। रिपोर्ट के आने के बाद, रिपोर्ट आ जाए तब आप लोग कुछ भी कहिए। जो आज बैठक आहूत की गई है, जो सभा बुलाई गई है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि जब तक एसआईटी की जांच ना आ जाए तब तक चंपत जी भाई साहब के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल निराधार है। इस विषय में किसी प्रकार का भी कोई भी कुछ भी कहना बिल्कुल गलत होगा। और सारे लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि महासचिव एक बहुत बड़ा पद है। अकेले वो किसी भी व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता है। उसके लिए उन्होंने अपने आदमी डिप्यूट किए थे, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। तो चंपत जी भाई साहब हर जगह कहां जा करके कर सकते थे? चंपत जी ने जिम्मेदारी दी थी, उन जिम्मेदारियों को लोग देख रहे थे और उनका दायित्व बनता है कि उन्होंने क्या किया है। इसके लिए जांच चल रही है, जांच पूर्ण हो जाने दीजिए, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो निर्णय होगा सबको दंड मिलेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और शीर्ष के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने कहा है जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो बार बार चंपत राय जी का नाम लेना ये बिल्कुल गलत है। आप बताइए, आप मीडिया बंधु हैं, आप लेके आए हैं यहाँ बाइट लेने के लिए, आपके साथ भी दो लोग हैं, आप अकेले क्यों नहीं बाइट ले सकते? कोई कैमरा पकड़ेगा, कोई आईडी पकड़ेगा। तो ऐसे में चंपत राय महामंत्री के पद पर है, उनको तमाम व्यवस्थाएं देखनी है, बाहर की व्यवस्था देखनी है, व्यवस्था मंदिर की भी देखनी है, मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। तो सब लोगों को डिप्यूट किया गया था, उसमें सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। बार बार चंपत राय, बार बार चंपत राय, चंपत राय जी भाई साहब का क्या दोष है? आज अयोध्या संत मंडल की ओर से प्रेस वार्ता की गई है, बैठक की गई है। जो सामने विषय संक्षण के आ रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ट्रस्ट संत समाज निवेदन करता है कि श्री भाई साहब चंपत राय जी का इस्तीफा न स्वीकार किया जाए। उनकी त्याग, उनकी समर्पण, उनकी बलिदान, उनकी भावना को जो है इग्नोर नहीं किया जाए। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण करने का काम किया है। उनकी निष्ठा पर, उनकी नैतिकता पर कोई जो है टिप्पणी नहीं किया जाए, यह अनर्गल प्रमाद है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के द्वारा जिस तरह से सनातनियों को धूमिल किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। कोषाध्यक्ष का मंतव्य गोविंद देवगिरी जी का आय व्यय का ब्यौरा देना चाहिए था। उन्होंने 11 तारीख का जो है बैठक नियत किया, फिर 6 तारीख को नियत कैसे हो गया? उनके जो है मंतव्य, उनके स्पष्टीकरण होनी चाहिए। जो 11 तारीख का बैठक नियत था, वो 6 तारीख को बैठक कैसे हो रहा है? ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से जो है संत समाज आहत है और संत समाज ट्रस्टियों से मांग किया है कि श्री चंपत राय जी का इस्तीफा नहीं स्वीकार किया जाए। संत समाज को श्री चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं है। हम व्यक्तिगत ये कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता आप लोग करें, स्वच्छ करें, पवित्र करें और निष्ठा के साथ करें। केवल भेदभाव न हो किसी के प्रति। चंपत जी के देखिए, जो भी जितना दिन से उनसे पहले मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर 8 साल में आया हूँ, 84 से हूँ अयोध्या। हर आंदोलन के पीछे मैं खड़ा हूँ, आप कुछ संतों से पूछ सकते हैं। तो उनकी जो रहनी है, जो उनकी जीने की जो ढंग हम लोगों ने देखा है, उससे साबित होता है कि उन पर इतना जल्दी व्यक्तिगत आरोप न लगाया जाए। जब आरोप आ जाए और उसमें उनका नाम आ जाए तो आप कहें, लेकिन उनको इस तरह से एक केंद्र बनाकर उनके व्यक्तिगत मानसिकता पर प्रहार न किया जाए, ये अच्छा बात नहीं। जो भी उसमें आएंगे दोषी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। और भी तो कई लोग हैं, अनिल मिश्रा, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो लेकिन उनका नाम आ रहा है, कहीं देख रहे हैं आप? नाम जहां भी आ रहा है मीडिया में, अभी तक जितने लोग इस विषय का चंपत जी का क्या हो रहा है, चंपत जी की क्या भूमिका है, तो भूमिका में जितने लोग हैं सबकी नाम ली जाए। हाँ, जिनकी भूमिका अगर आपके देखने समझ से अनुचित होगी तो क्या बख्शे जाएंगे? क्या बचेंगे? क्या वो बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए आरोप होने के बाद, आरोप जब आ जाए